माइंड की परेशानियां और ख़ास तौर पर नौजवानों की स्टूडेंट्स लाइफ के अंदर या और कोई ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसके अंदर वो जाते हैं, इंटरव्यू के अंदर इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को फियर में ले जाता है कि हम ये किस तरह कर सकते हैं। लेकिन इस फियर में जाने के लिए, इस इमोशनल जो इंसान की एक्टिविटीज़ होते हैं ना, इसमें जाने के लिए कि अब मैं कुछ नहीं कर सकूँगा, मेरे अंदर बड़ा तकलीफ़ है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, आप उस एक्टिविटीज़ को करने के लिए, उसमें कामयाब होने के लिए आपको माइंड के अंदर से ये बात निकाल देनी चाहिए कि मैं ये काम नहीं कर सकता। आप ये भी तो कह सकते हैं ना, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। किसी को झगड़े के अंदर आपने मात देनी हो, किसी को गालियां देनी हो, फिर आप दूसरे लोगों को कहते हैं कि ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं तो मिनटों में कर सकता हूँ, मैं इसे अपने बाएं हाथ से अकेले से, मैं दूसरा हाथ भी इस्तेमाल नहीं करूं और ये गिर जाएगा, मैं एक हाथ से इसे गिरा सकता हूं। लेकिन आप लोगों को गिरा रहे हैं एक हाथ से, आप खुद को नहीं गिरा रहे, खुद की वो मायूसियां नहीं गिरा रहे जो कि आपको नाकामयाब कर रही हैं। आप नाकाम हो रहे हैं ना, आप कामयाब हो ही नहीं रहे। वो सिर्फ इसी वजह से कि आप अपना बायां हाथ की जो पावर है ना, वो लोगों को गिराने के लिए करते हैं। अपनी जो एक्टिविटीज़ के अंदर जो मायूसियाँ हैं, जो आपके जज्बात को चीज़ कोई कम कर रही है, जो आपको कामयाब होने नहीं दे रही, वो नहूसत, वो उसको नहीं आप गिराते। ये दायां हाथ, ये बायां हाथ, ये सब काम के हैं अगर आप बुरी चीज़ों को गिराने के लिए करें। लेकिन ये कुछ भी काम का नहीं है अगर आप लोगों को गिराते हैं, लोगों को कामयाबी की तरफ जाने से रोकते हैं। आपके अंदर पावर है, आपके अंदर बहुत सारे जज्बात हैं, एहसासात हैं, आप वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, इसका मतलब है कि जानवर जो हैं वो आपसे कम है, और कोई मखलूक अगर है वो आपसे कम है। आप तमाम मखलूकों के जो है ना वो सरदार हैं। अगर सरदार होने के नाते इसका मतलब ये है कि आप तमाम, अगर जानवर ही आप ले लें तो इसका मतलब है कि जानवरों के सरदार है, क्योंकि जानवर जो हैं, और आप बुरी एक्टिविटीज़ देने लग जाएं क्योंकि जानवर बुरा काम करते हैं, चूँकि आप उनके सरदार हैं तो आपने बुरा करना है नहीं। अशरफुल मखलूक़ात यानी कि आप तमाम मखलूक़ात से आला और समझदार, अकल वाले बना ले गए हैं। इसलिए तो कुरान पाक में कहा गया कि अक्लमंद के लिए निशानियां रखी गई हैं। अगर आप अक्लमंद ना होते, आपको वाज़ह बता दिया जाता कि आपने ये काम करना है, क्योंकि आपके अंदर अकल ही नहीं है, आपके पास सलाहियत ही नहीं है समझने की, तो आपको साफ ही बताना था ना। आप किसी बच्चे को, अपने बेटे को, बेटी को कोई बात समझाने लग जाएं तो आपको पता होता है कि इसकी माइंड पावर अभी इतनी नहीं है कि ये मेरा इशारा समझ सके। आप उसे क्लियरली तौर पर बताते हैं कि बेटा आपने ऐसा नहीं करना, बुरे लोगों के पास नहीं बैठना, बुरे दोस्त नहीं बनाने। अगर दोस्तों में जाती हो वो बुरी एक्टिविटीज़ करने के लिए कहते हैं तो आपने जाना नहीं। जिस तरह आज इशू चला है, आप लोगों को बताते हैं, आप लोगों को भी बताते हैं और उन लोगों को ज़्यादा वजाहत करते हैं जिनके पास अकल नहीं होती। आप किसी महफिल के अंदर बैठे हों या किसी पंचायत के अंदर बैठे हों, ना अकल इंसान को सारी बात समझाई जाती है, लेकिन अक्लमंद को इशारे किए जाते हैं। जैसे आप अगर नौजवान हैं तो आपने कोई ऐसी गलती की है तो अक्सर महफिल में बैठे हुए, अक्सर वो पंचायत या घर में आप बैठे, आपको समझाया जा रहा है तो आपके वालिदैन कहते हैं कि आपके लिए बेटा इशारा ही काफ़ी है, क्योंकि आप समझदार हो गए हैं, वाज़ेह हम नहीं बता सकते क्योंकि बात ऐसी है। इसका मतलब है आप अक्लमंद हैं। इसलिए कुरान पाक में कहा गया कि अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं, वो निशानियों से ढूंढ सकते हैं। इसलिए देखें कि अगर आप अक्लमंद हैं तो फिर अक्लमंद का काम ये तो नहीं होता कि किसी को गिराया जाए। अक्लमंद का काम ये नहीं होता कि खुद को गिरा लिया जाए मायूसियों में डालकर कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ये मैं एग्ज़ाम के अंदर सिर्फ पास होने के लिए नंबर ले सकता हूँ, इसके अलावा मैं कभी टॉप नहीं कर सकता। याद रखिए, जो इंसान सोच छोटी रखता है, जिस इंसान की सोच छोटी है, जिस इंसान का सोचना, जिस इंसान की एक्टिविटीज़ छोटी छोटी हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ, मैं इतना बड़ा पहाड़ नहीं बना सकता, मैं सिर्फ इतनी सी छोटी बना सकता हूँ, मैं इतना बड़ा कुछ सिलेबस, इतनी बड़ी बुक नहीं लिख सकता, मैं छोटा सा एक पेज लिख सकता हूँ। आप वो पेज लिखें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बड़ी एक्टिविटीज़ क्रिएट नहीं कर सकते तो आप छोटी भी ना करें, छोटी से बड़ी तरफ जाती हैं। लेकिन ये याद रखें कि आपने जो छोटी एक्टिविटीज़ क्रिएट करनी है सिर्फ उस तक ही महदूद नहीं रह जाना, सिर्फ उस तक ही नहीं आपने पड़े रहना। छोटी करने के बाद एक पेज खुद से किसी भी मौजू पर लिखने के बाद आपने सोचना है कि मैं अब इसी मौजू पर 2 पेजेस लिखूंगा। जब आप 2 पेजेस की तरफ जाएंगे, 3 हो जाएंगे, उसके बाद 4 हो जाएंगे। इस तरह जब एक सीरीज चलेगी ना तो आप चल पड़ेंगे। इसका मतलब है कि आप खुद की मायूसियों को, खुद की उन चीज़ों को जो आपकी कामयाबी को दबा रही हैं, जो आपके जज्बात को दबा रही हैं, जो आपकी ख्वाबों को दबा रही हैं, पूरा नहीं होने देती, उनको आप दबा रहे हैं।
अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अशरफुल मखलूक़ात में से हैं। आपके पास अकल है, आपके पास माइंड है, अच्छी सोच है, आप अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। आपके पास जो एक्टिविटीज़ हैं वो बुरी नहीं है, आप वो एक्टिविटीज़ बना करते हैं जो आपको फ़ायदा दें और लोगों को फ़ायदा दें। वो एक्टिविटीज़ नहीं करते जो कि आपका बायां हाथ है जो लोगों को गिराने के लिए आप कुछ नहीं करते। अगर आप लोगों की कोई मायूसी गिराते हैं तो इसका मतलब है कि आप फिर भी लेजेंड हैं। यानी कि फ़ायदा सोचें और वो चीज़ें गिराएं, चाहे वो लोगों की हो या चाहे अपनी, वो चीज़ें गिरानी है कि जो दूसरों को नुकसान पहुंचा रही हो। एक जालिम इंसान है जो मुआशरे के अंदर मासूम लोगों पर जुल्म करता है। अगर आपका ये बायां हाथ जिसके अंदर बड़ी ताकत है ये उसे गिराता है तो इसका मतलब है आप लेजेंड है। अगर आप उसे गिराते हैं जो मजलूम है तो फिर आप लेजेंड नहीं। आप वो लोग गिराएं जो कि मुआशरे के अंदर मायूसियाँ फैलाते हैं, जो मुआशरे पर जुल्म करते हैं, जालिम लोग हैं, उन लोगों को, और अपनी एक्टिविटीज़ उन लोगों के गिराने में लगाएं, उन लोगों की मायूसियाँ गिराएं जो कि उन मायूसियों में दबे पड़े हैं। आप लेजेंड बनना चाहते हैं और लेजेंड बनने के लिए इतना ही काफ़ी है और आप ये कर सकते हैं। अशरफुल मखलूक़ात हैं, आपके अंदर वो पावर है। हम बूढ़े को सड़क पार करवा सकते हैं, हम बूढ़े को एक ऐसा सहारा दे सकते हैं कि उसे चलने में दिक्कत महसूस ना हो, तकलीफ महसूस ना हो। हम अद्वियात के ऐसे बना सकते हैं। हम साइंस पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, लेकिन इसलिए ताकि हम पैसा कमा सकें। हमें सिर्फ पढ़ना किस लिए चाहिए कि हम लोगों की मदद कर सकें। अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अद्वियात के बारे में बायो वगैरह पढ़ रहे हैं तो इसलिए पढ़ें ताकि आने वाले जो नस्लें हैं वो हमारे से कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। हम कोई ऐसी मेडिसिन क्रिएट कर दें कि किसी को इस तरह भागने की ज़रूरत, कोई कहाँ भागे फिरता है, कहीं कोई कहाँ जा रहा है कि मुझे इस चीज़ की बीमारी की मुझे आराम आ जाए, लेकिन आराम नहीं आ। कोई ऐसी एक्टिविटीज़ क्रिएट करें जिससे सबको फ़ायदा हो, इज्तिमाई तौर पर फ़ायदा हो। आपको तो पैसे मिल रहे हैं, आपको तनख्वाह मिलेगी, लेकिन आप ये देखें कि आप लोगों के लिए क्या कर गई हैं। आप एक इंसान है जो अपनी जॉब करता है, वो 20 साल 10 साल जितनी जॉब करता है उसका नाम नहीं होता, लेकिन जो एक बड़ी एक्टिविटीज़ लोगों के लिए क्रिएट कर जाता है, जिस तरह अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं, कायदे आज़म है, सर सैयद अहमद ख़ान है, देखिए कि एक बड़ी एक्टिविटीज़ को क्रिएट किए, आगे उनका नाम है। इस तरह आप सोचें कि आप दूसरों को फ़ायदा कितना सोचता है। अपना दायां हाथ आप किसी को गिराने के लिए, किसी कामयाबी की तरफ जाने वाले को गिराने के लिए इस्तेमाल करते हैं या नाकाम शख्स की मायूसियों को गिराने के लिए करते हैं, उठाने के लिए किसी शख्स को या किसी शख्स को गिराने के लिए करते हैं। आप जितना किसी का फ़ायदा सोचते हैं ना, आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप अगर चाहते हैं ना कि सोचते हैं आप ज़िंदगी के अंदर कि मैं कितना कामयाब होऊंगा, आप ये सोच लें कि आप जितना किसी का फ़ायदा ज़्यादा सोचते हैं उतने ज़्यादा आप कामयाब हैं। अदरवाइज़ आप कामयाब नहीं। अगर आप